गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर के अंदर। करियर विद विकास सर कुछ मान लीजिए। एक चैप्टर अपना चला हुआ था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। इसकी लगभग 4-5 क्लास अपन ने बना ली होंगी, 5 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी, 6ठी क्लास हमारे लिए है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को पहले बेटा सीखना है। आपने बहुत बार ये देखा होगा, बहुत बार ये किया होगा कि अगर मैं 4 की स्पीड से जा रहा था तो मैं इतनी देर लेट पहुंचता, अगर मैं स्पीड को बढ़ा देता तो इतना जल्दी पहुंचता। इस टाइप को बोलते हैं अर्ली और लेट वाली टाइप। अर्ली और लेट वाली टाइप इसको बोला जाता है अर्ली और लेट टाइप। बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको करेंगे, यानी कि या तो आप जल्दी आ रहे हो या आप लेट हो, यानी कि देरी कर रहे हो आप। ये वाले दोनों टाइप अपने इसके अंदर रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए कोई अर्नव नाम का लड़का है, अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस के लिए जा रहा था। अर्नव नाम का कोई लड़का है, अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जा रहा था तो ये ऑफिस में 20 मिनट लेट हो रहा था। 20 मिनट लेट हो रहा था। अब यही अर्नव है, इसके बॉस ने इसको डांट लगाई, बोले टाइम पे आया कर ऑफिस में, तो इसने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर कर दिया है। अब भी ये ऑफिस जा रहा है। ऐसा करने पे ये ऑफिस में 10 मिनट पहले पहुंच गया, अर्ली पहुंच गया। आज ऑफिस की सफाई भी नहीं हुई थी, उस टाइम ये पहुंच चुका था। दोनों बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना। सारे क्वेश्चन यही भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। भाई यहां मैंने कहा कि अर्नव 20 मिनट लेट है और यहां मैंने कहा अर्नव 10 मिनट जल्दी है। डिस्टेंस तो दोनों टाइप पे सेम रहा था। यहाँ पे भी ऑफिस आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऑफिस आ रहा है। जो बात बनी वो कहाँ पे बनी? बात कहाँ पे बनी? टाइम के लिए बनी। अब 2 तरीके हैं इसको करने के लिए, या तो 3 तरीके हैं, 2 और हैं, तीसरा अपने पास है। 3 तरीके हैं इसको करने के लिए। या तो आप इसकी इक्वेशन बनानी सीख लो। सर मैं इक्वेशन बना लूँ, जैसे कि मैं मान लूँ कि कोई लेट कर लूँ मैं, एक डिस्टेंस रहा होगा x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर एक डिस्टेंस रहा होगा। जब ये 10 की स्पीड से गया तो जो टाइम लिया होगा वो t-20 लिया होगा, t+20 लिया होगा। भाई एग्जांपल के लिए पहले t टाइम लगता होगा, अब कितना लग रहा है? t+20, क्योंकि 20 मिनट लेट है ना ऑफिस के लिए। अरे 20 मिनट लेट है ना ऑफिस के लिए, तो अब टाइम कितना लग रहा है? t+20, ये वाला रहा। दूसरा क्या केस बनेगा? सर डिस्टेंस अब भी x ही है, अब स्पीड कितनी बना ली है? 15, तो ये अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? t-10। भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, मैं एक बार तुम्हें बेसिक सिखाऊंगा, इसके बाद तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा। एक बार सीखना हमारे को काम है। पहली चीज बेटा मेरे को ये बताओ, क्या स्टेटमेंट समझ में आ रही है मैंने क्या कहा है? अगर 10 की स्पीड से बिल्कुल आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक्टिव होकर बढ़िया से पढ़ना, इतने दांत बिना निकालने निकल जाएंगे ज्यादा, अच्छी बात है पढ़ा कर। 20 मिनट देरी से था, 10 मिनट जल्दी पहुंचा। x मैंने डिस्टेंस मान लिया, यहां पे भी मैंने x डिस्टेंस मान लिया, यहां पे मैंने कोई टाइम t माना, यहां पे भी मैंने वो टाइम t माना, स्टैंडर्ड टाइम जो था। यहां पे अगर मैं x निकालना चाहूंगा तो क्या ये नहीं बनेगा 10 × में t+20? अरे दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर यहां पे x कोई निकालना चाहूंगा तो क्या 15 × t-10 नहीं बनेगा क्या? यानी कि दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। भाई ये भी सारा x के बराबर है, ये भी सारा किसके बराबर? x के। तो क्या मैं ऐसा रख दूं कि 10 × t+20 बराबर होगा 15 × t-10? हाँ भाई, क्या गलत बात बोल ली क्या मैंने? अब या तो इस 10 की सबसे मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने बता रखा है पहले सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बनाओ। बताओ डायरेक्ट करूं या सिंपलेस्ट फॉर्म बना लूं? पहले 10t प्लस में 200 बराबर होगा 15t-150। ठीक है कि नहीं है? इसको इधर लाओगे तो क्या बचेगा? 5t, और इसको इधर लाओगे तो 350। हाँ जी, अरे ठीक है कि नहीं है? अब t की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा मेरे पास? t की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा अपने पास? 70 थोड़ी ना, 350 आएगा, 70 आ जाएगा। क्या आएगा? 70, 350 बनेगा, 370 गलत लिखा गया था। t की वैल्यू आएगी अपने पास 70। कुछ इस हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी होती है, जैसे कि मैंने ये बना रखी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां पे एक दिक्कत आ जाती है। अब वो दिक्कत क्या आती है मैं वो और बताता हूं। ये सब करने में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब दिक्कत क्या है या गलत क्या हुआ वो तुम्हें बता रहा हूं। यहां पे स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर, यहां पे तो मिनट दे रखी है, यानी कि इसका कन्वर्जन किस में आना चाहिए था और इसका कन्वर्जन किस में आना चाहिए था?
क्या ये चीज़ होगी कि नहीं होगी? अरे क्या ये चीज़ होगी कि नहीं होगी? तो पहली गलती आप लोगों से इस क्वेश्चन में ये होगी कि आप यूनिट को कन्वर्जन भूल जाएंगे क्वेश्चन करते करते। तो यूनिट का कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है कि सर मिनट वाले को कहाँ लेके जाना है, आवर में लेके जाना है। ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन बनती है जो कि हमें कंपटीशन एग्जाम के अंदर नहीं बनानी होती। भाई कोई अगर हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो हम इतनी बड़ी इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन मैं वही एक बार फिर से वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अर्नव 10 की स्पीड से गया तो अपने ऑफिस के लिए 20 मिनट लेट था, 20 मिनट लेट था। अब जब अर्नव ने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया है तो अब वो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, अरे जल्दी पहुंच रहा है। अब इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस अगर ऐसे केस में आपको चाहिए है तो वो बराबर होता है S1 इंटू S2 S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। S1 इंटू S2 डिवाइड बाई में S1 माइनस S2 इंटू में डेल्टा टी। सुनना मेरी बात को, जब हमने इस इक्वेशन को बनाया टी की वैल्यू हमने निकाली, क्या ये माइनस हो रहा है यहाँ पे? क्या इसकी मल्टीप्लाई की थी यहाँ पे? मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यही कर रहा हूँ। यहाँ पे बस मैंने फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दिया गया है S1 इंटू S2 डिवाइड बाई में S1 माइनस में S2। ये अपना डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है? यहाँ पे डेल्टा टी निकालने में दिक्कत आती। डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस, डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस, यानी कि समय का अंतर। क्या रहा है ये? समय का अंतर। डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस यानी कि समय का अंतर। ये वाली चीज यहां पे रही है। लिख लो सारे इस फॉर्मूले को, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई में S1 माइनस में S2 इंटू डेल्टा टी, और टाइम डिफरेंस मेरे पास आ गया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये डेल्टा टी क्या होगा और कैसे हम इसको निकालेंगे। एक बार के लिए इसको लिख लो। हाँ जी, डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी का मतलब टाइम डिफरेंस क्या होगा? कुछ केस बनेंगे अपने पास, लिख लेना, स्पेशल केस बनेंगे। केस नंबर पहला है कि ये भी अर्ली हो, ये भी अर्ली हो, तो जो डेल्टा टी होगा। सेकंड केस मेरे पास बना है, एक अर्ली टाइम दे रखा है, एक लेट टाइम दे रखा है, तो डेल्टा डिफरेंस क्या होगा? तीसरा केस दे रखा है, एक लेट है दूसरा भी लेट है, ये क्या होगा? चौथा है पहले वाला अर्ली टाइम है और अगले वाला लेट टाइम है, तो क्या होगा? ये मत सोचना मैंने क्या लिख दिया है। जैसा कि मैं अभी तुम्हें कह रहा था ना, अगर अर्नव अपनी स्पीड को बढ़ा देता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। अगर मैं दोनों जगह अर्ली अर्ली लिखता, जैसे कि पहला केस है, तो जो डेल्टा डी होगा वो क्या होगा? डिफरेंस, यानी कि सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। ये याद रखना। अर्ली लेट है तो ऐड करना पड़ेगा, लेट लेट है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अर्ली लेट है तो ऐड करना पड़ेगा। भाई चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं इनके 5 केस आपको नेक्स्ट पे बना के दूंगा, पहले ये जरूर लिख लें। अर्ली अर्ली है सबट्रैक्ट, अर्ली लेट है ऐड, लेट अर्ली है सबट्रैक्ट, लेट लेट है सॉरी अर्ली लेट है तो क्या होगा? ऐड। यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आया? जहां पे भी सेम वैल्यू है, देखो तीसरा और पहला केस दोनों सेम केस है ना, लेट लेट अर्ली अर्ली। जहां पे सेम केस है वहां पे क्या हो रहा है? सबट्रैक्शन, और जहां पे अलग अलग केस आ रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है? एडिशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी तो मैं अब तुम्हें केस दूंगा। ये कर लिया है नोट डाउन? मैं तुम्हें कह दूं कोई भी स्पीड रही थी XYZ, पहले 15 मिनट लेट था, अब 10 मिनट लेट है, तो डेल्टा टी बताओ क्या होगा? पहले 15 मिनट अर्ली था, अब 10 मिनट लेट है, तो डेल्टा टी बताओ क्या होगा? मैंने कहा पहले 15 मिनट लेट था, अब भी 15 मिनट लेट है। मैंने कहा कि पहले 15 मिनट अर्ली था, अब 10 मिनट अर्ली है। मैंने कहा कि पहले 10 मिनट अर्ली था लेकिन अब 20 मिनट लेट है।
ये सारे केस मेरे सामने, एक बार बताने के लिए आपको, एक बार सिखाने के लिए मैंने इन केसों को लिया है। देखो क्या है, जब आपके पास लेट लेट आएगा तो आप क्या करोगे, -5। अर्ली लेट का मतलब आप क्या कर देंगे, अर्ली लेट का मतलब प्लस 15 और 10 कितना होगा, 25। लेट लेट का मतलब क्या होगा, 0। अर्ली अर्ली का मतलब क्या होगा, हाँ जी, अर्ली अर्ली का मतलब 5, और अर्ली लेट का मतलब एडिशन। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आया हो। दिस इज नॉन एज डेल्टा टी, इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा टी। ये है टाइम डिफरेंस। ये ऐसा क्यों है सर, मैंने तुम्हें कहा कि देखो सुनो, मैंने तुम्हें कहा कि एकेडमी की टाइमिंग 8 बजे की है, 8 AM की है। मेरे को 8 AM पे एकेडमी में आना पड़ेगा, मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 8 AM पे मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, मैं एकेडमी 20 मिनट लेट आया, दैट मीन मैं कितने बजे आ गया, 8:20 पे आ गया। मैं सुबह आया तो मेरे को डायरेक्टर साहब ने बोल दिया कि भाई आप लेट हो, टाइम पे आ करो, थोड़ा धमका दिया, मैं डांट वांट लगा दी, तुमने भी कह दिया सर टाइम पे नहीं आप। मैंने अगले दिन गाड़ी का एक्सीलेटर घुमाया, दबाया, और मैं एकेडमी में 10 मिनट पहले आ गया, यानी कि 7:50। अब मेरे को ये बात बताओ, 7:50 का और 8:20 का डिफरेंस कितना है, हमने एडिशन किया है कि नहीं किया है, यहाँ के 20 मिनट और यहाँ के 10 मिनट का जोड़ हमने किया है कि नहीं किया है। मैं यही सिखा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे बन गई अब मेंटलिटी, माइंड सेट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो हो गया ना। तो ये है अर्ली लेट और लेट अर्ली वाला कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला एक बार फिर याद करेंगे, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, S1 × S2 डिवाइड बाय में S1 माइनस, और तीसरा तरीका है आप रेशियो मेथड को यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए। रेशियो मेथड जो मैंने बताया था, स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का इनवर्स होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट करें भाई। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। एक आदमी ने अपने हाउस से 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से स्टार्ट किया और अपने ऑफिस में 10 मिनट लेट जा रहा है। अब वो 24 की स्पीड से जब जा रहा है तो 18 मिनट लेट हो रहा है। दोनों के दोनों केस लेट लेट वाले, ध्यान से देखो बेटा। पहला काम डेल्टा टी निकालने का, सुनो मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, करने सबको, ऐसा कोई ना हो कि ना करे, है ना करने वालों को हिस्से में सिर्फ उतना मिलता है जितना करने वाले छोड़ देते हैं। करना सबको, प्रैक्टिस, गलत सही कुछ भी करो, करते रहो, करते रहो। सबसे पहले ये देखो बेटा, दोनों केस लेट लेट वाले हैं क्या, तो टाइम जो डेल्टा टी होगा सब्ट्रैक्ट होगा। भाई यहाँ पे 10 मिनट लेट था, यहाँ पे कितना 18 मिनट, यानी कि डेल्टा टी कितना आ गया, 8 मिनट का। अरे कैसा आ गया डेल्टा टी, 8 मिनट का। क्या ठीक है कि नहीं है। ये S1 है, ये S2 है, कोई दिक्कत। एक आधे के दिल में ये आ रही हो ना, सर S1 माइनस S2 ही क्यों करते हो कभी भी बेटा, और आप ये कह दो सर S2 बड़ी वैल्यू हो तो हम उसको S1 मान लेंगे, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, माइनस में होते हैं क्या, कभी नहीं होते। अरे नेगेटिव वैल्यू होते हैं क्या, कभी नहीं होते। तो अपने को डिस्टेंस निकालना है S1 × S2 डिवाइड बाई में S1 माइनस S2 × डेल्टा टी। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को। हाँ जी, आगे देखिए। अब जो गलती तुमसे होगी मैं पहले बता चुका हूं, और तुमने ऑलरेडी वो गलती कर दी है, आदों ने ऑलरेडी वो गलती कर दी है। क्या कहा मैंने, डी की वैल्यू। S1 क्या दे रखा है मेरे पास 30, S2 क्या दे रखा है 24, S1 माइनस S2 का मतलब 6, डेल्टा टी का मतलब कितनी मिनट है मेरे पास 8, लेकिन 8 बाई क्या करना पड़ेगा 60। क्यों किया, क्योंकि सर सारी यूनिट कैसी है, आवर के अंदर, और मिनट को भी मैंने क्या बना दिया है, आवर। तो 30 से मैंने इसको काटा 5 बार में, ठीक है भाई। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, और 5 से क्या कट गया 5, यानी कि 8 दूनी कितना बन गया 16। 16 किलोमीटर क्या रहा होगा डिस्टेंस। किस किस का बनाया था सच बता देना कि जी मेरा आ गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया है, इतनों का आया था। बाकी चलो एक और क्वेश्चन में कर लोगे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका रेशियो मेथड भी हम करेंगे, इसका रेशियो मेथड भी हम करेंगे, मेरे को पता है, टेंशन ना ले। इसका रेशियो मेथड भी हम लोग करेंगे। आइए, जिसका रेशियो मेथड बहुत बढ़िया, जिसको लगता है कि मेरा है,
मैं अमूमन रेशियो मेथड से किया करता था, कुछ सही बात, क्योंकि नंबरिंग कंपैरिजन जो है ना वो बहुत जल्दी होता है बजाय कि कैलकुलेशन से। अब अपनी चॉइस होती है, कोई कैसे ही करे कोई कैसे करे। अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? 5:4। ये स्पीड का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं तुमसे अगर टाइम का रेशियो पूछूं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पहली बात, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का मतलब 8/60। ये गलती मत करना, 8 का मतलब 8/60, क्योंकि मिनट का क्या बनाना है? आवर। क्योंकि स्पीड कैसी दे रखी है उसने? किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी क्या होगा? आवर वाला। हाँ ठीक है, 8/60 बना दोगे। इसका पूरा टाइम लो एक बार, कितना किया होगा? 4 गुना में 8/60, क्या यही लिया होगा? ये क्या आ गया? स्पीड कितनी थी? गुणा में क्या कर दोगे? 30 दूनी 2 से 4, 4 चौके, वहां पे भी क्या आया था? ठीक है कि नहीं है? इक्वेशन की कहोगे तो इक्वेशन बना दूंगा, बाकी मत बनाओ। दोनों तरीकों को रट लो, या तो आपको फॉर्मूला लगा रखा है लगा दो, या रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कामयाब क्यों है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां पे एक स्पीड का कंपैरिजन दूसरे पे ऑलरेडी दे देगा, तो देते ही रेशियो को पकड़ लेना कि अपने को या रखा है जी, अपने पे टाइम का रखा है, इनका कंपैरिजन दे रखा है, या कई बार टाइम का दे देगा तो स्पीड का अपन को निकालना आता है। अब फॉर्मूले में तो टाइम का कोई जिक्र नहीं है, डेल्टा टी का जिक्र है सिर्फ, है ना? तो दोनों अपने को कर रखे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं क्या स्टार्ट? चलिए भाई, कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है। इट रीचेज हिज डेस्टिनेशन लेट बाय 15 मिनट। मेरा पहला नजर यहां पे जाना चाहिए, केस कौन कौन से दे रखे हैं। पहली नजर मेरी जानी चाहिए केस कौन कौन से दे रखे हैं। यहां पे दे रखी है लेट बाय 15 मिनट और आगे दे रखी है लेट बाय 5 मिनट। दोनों केस लेट लेट वाले हैं, यानी कि हिमांशु जांगड़ा डेल्टा टी जो मेरा होगा वो क्या आएगा? 10। अरे यही होगा कि नहीं होगा? पहला काम मैंने कर दिया, डेल्टा टी निकालने का। कोई समस्या आप लोगों को? आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है। एक भाग रही है 52 की स्पीड से और अगली भाग रही है 65। डी की वैल्यू होती है S1 इंटू, साथ साथ बोला रहा हूं, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस में S2 इंटू में डेल्टा टी। अब एक किसी का दिल में ये आ रखा हो सर 52 को 65 से माइनस करूंगा तो माइनस का मेरे पास आ जाएगा नंबर। माइनस का नंबर नहीं लेना है, माइनस का नंबर नहीं लेना है, तो अपने को बिल्कुल यही रखना है। डी की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? S1 का मतलब 52 इंटू S2 का मतलब 65, 52 इंटू 65 और 52, 65 में से 52 गया तो 13 और डेल्टा टी का मतलब 10 और 10 का मतलब 10/60, क्योंकि मिनट का क्या बनाना है? आवर। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 10/60। तो भाई 13 से क्या किया? 5 और 0 से 0, 52 पंजे कितना हो गया ये? कोई बात नहीं, राइट टाइम फॉर द ट्रेन निकाल लेंगे ना, क्या समस्या आ गई? पहले डिस्टेंस तो निकालें, टाइम भी निकाल लेंगे, राइट टाइम। कोई तो बड़ी टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हो तुम। इतनी तो मैं ना ले रहा, जो करवा रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ भाई तू कहाँ भाग गया, तुम क्यों ले रहे हो? डी क्या आ गया बेटा? यहां से डी निकालो। डी आ गया अपने पास 260/6, आगे भी कट रहा है 130/3 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गया। अब एक चीज तुम मेरे को बताओ, सुनना मेरी बात को। अगर मैं इस डिस्टेंस को जाना है और इस स्पीड से जा रहा हूं, भेजो एक बार इसको, एक बार भेजते हैं, वैसे ही घबरा जाते हो। 130/3 और स्पीड दे रखी है 52। 52 आ गई। यहां से कितनी बार कट रहा है ये? 52। 13 चौके 13 से 10 और 13 चौके 52, 10 में कितना आ गया? 12। ये क्या आ गया? आवर। और आवर की मिनट बनाना 50। हाँ जी कितनी बन गई? 50 मिनट लग रहे हैं। लेकिन ये 50 मिनट तो क्या था? लेट था। अरे 50 मिनट क्या थी? लेट। अगर इसको 15 मिनट लेट गया तो 15 मिनट पहले आना चाहिए था, तो 35 मिनट राइट आंसर नहीं होना चाहिए क्या? 35 मिनट क्या होना चाहिए? राइट आंसर। एक बार फिर बता रहा हूं, डिस्टेंस तक किसी को दिक्कत नहीं है। एक चीज और बता दूं, इसने लिखा नहीं और मैंने कहा था लिखियो, सीजीएल और सीपीओ के मेंस का क्वेश्चन है ये,
ठीक है, सीजीएल और सीपीओ के मेंस का क्वेश्चन है ये, जो कि दिया गया है। यहां तक सबको आ गया है 130/3 किलोमीटर आ गया है, डिस्टेंस है, यहां तक आ गया ना। या तो इसको इस स्पीड से भगा लो। अब एक और चीज भी ट्राई करते हैं। अब की बार इस 130/3 को 65 की स्पीड से भगाओ तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2/3 आवर। अब इसकी मिनट बना लो, 40 आ गया कि नहीं आ गया? कितनी मिनट आ गया? लेकिन अब की बार 5 मिनट लेट है, तो -5 करोगे तो अब भी आंसर कितना आ गया? आप कौन सा भी केस ले लो, हर बार आंसर 35 ही आएगा। क्या चीज समझ में आ रही है? क्या बात बन रही है? क्या अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है कि नहीं है? कर दूं भाई अब इसको रेशो मेथड भी ट्राई करोगे? घबरा बहुत जल्दी जाते हो। लेट लेट अर्ली अर्ली वाले केस समझ में आ रहे होंगे ना? चलो, एक दे रखा है 52 किलोमीटर पर आवर, दूसरा दे रखा था 65 किलोमीटर पर आवर। 13 चौके 52 और 13 पंजे 5, 4:5 ये स्पीड का रेशो आ रहा है। तो आप कह दो कि सर टाइम का रेशो क्या आना चाहिए? डिफरेंस कितना आ गया? कितना आ गया डिफरेंस? 1 यूनिट आ गया। डिफरेंस कितना आ गया? 1। यानी कि, और यहां पे हमारे पास क्या आ रहा था? 10 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 10/60 यानी कि 1/6। अरे ठीक है कि नहीं है? टोटल टाइम कितना लगा होगा सर? 5 × 1/6 यानी कि 5/6 आवर होंगे। गुना में क्या कर दोगे? 50 आ गई। लेकिन ये तो 15 मिनट लेट है, -15 किया तो अब तुम कहोगे सर रेशो आसान लगा। उससे कंपैरिजन करोगे तो डायरेक्ट आ गया ना 35। मैंने पहले ही कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रेशो आसान लगेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। 5 है, 5-4 है। हाँ हाँ, 1/6 भी टाइम है। 5 यूनिट की वैल्यू निकाली ना मैंने, तो 1 की वैल्यू आई 1/6, 5 की वैल्यू कितनी आएगी? ये घंटे थे, मैंने क्या बना दी इनकी? मिनट। खत्म कहानी। हाँ जी बताइए। ये तो डायरेक्ट भी हो सकता था क्योंकि आंसर मिनट में है। याद रखो आंसर किस में दे रखा है? मिनट में। ये भी मिनट थी, ये भी मिनट थी, ये भी मिनट थी। इसके लिए ये भी नहीं करना पड़ता। 1 यूनिट की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू 50, -15 35। हाँ जी, दोनों तरीके क्लियर हो रहे हैं क्या? और हो जाएंगे, टेंशन ना लो। बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास। दबा दब दबा दब दबा दब। अनीता ट्रेवल करती है उसके हाउस से 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 6 मिनट लेट हो जाती है लड्डू। नेक्स्ट 4.5 किलोमीटर करती है और 10 मिनट अर्ली। अब की बात याद रखना, एक लेट का केस है, एक अर्ली का केस है, यानी कि दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? ऐड। एक लेट का केस है, एक अर्ली का, दोनों का टाइम क्या हो जाएगा बेटा? ऐड। डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, उसके घर से लेके उसके स्कूल का क्या डिस्टेंस होगा? बोलना एक बार कोई दिखे तो। करूं भाई? हो गया या कर दूं? बताओ कौन से वाला करूं? रेशो करूं कि फॉर्मूला लगाऊं? रेशो कर दूं? पहले रेशो कर दें अब के बार। S1 रेशो S2 की जब बात करें, ले भाई सौरभ ने कहा, सौरभ की तो मानी जाएगी। सबसे पहला काम मैं बार बार कहता हूं डेल्टा टी निकालने का। ये लेट है, ये अर्ली है, ऐड होंगे कि नहीं होंगे? जब मैं कराऊं भाई पेन रख दिया करो, जब मैं कराऊं देख लिया करो, या तो तुम करो। 16 मिनट का टाइम डिफरेंस आ रहा है, सही बात है कि नहीं है? डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 16 मिनट। आगे क्या कह रहा है? इनकी स्पीड का रेशो। एक आ रहा है 3.5 किलोमीटर पर आवर, एक थी 4.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटा तो 7 और 5 से काटा तो 9, यानी कि 7 रेशो में 9। ये किसका रेशो है? स्पीड का। तो जो मैं टाइम का रेशो निकालूंगा वो क्या बनेगा? 9 रेशो में 7। मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 8/60 नहीं कहोगे क्या? क्योंकि 8 बाय में क्या बन जाएगा? 60। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत?
अब इसने पूछा है कि बताइए उनके बीच में कितना डिस्टेंस था। या तो आप टाइम निकाल लो या आप स्पीड निकाल लो। अब मैं नो की वैल्यू जब निकालने जाऊंगा तो करूंगा 9 इंटू 8 बाय में 60। हाँ जी, क्या ऐसा ही करना चाहिए क्या मेरे को? ये मेरा क्या आएगा दोस्त? अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम की मल्टीप्लाई किसके साथ? स्पीड। क्या स्पीड दे रखी है? तो 35 बाय में क्या कर दूंगा? 10। कोई दिक्कत? भाई काटना है तो काटो। 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 15, और 4 से 5 से काटोगे 7, और 5 से काटोगे 3, 3 से काटोगे तो 3, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 बाय में 10 का मतलब 4.2 किलोमीटर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन गया है। हाँ जी, इतनों का ठीक निकला है। गुड भाई, शाबाश। अब इसको फॉर्मूले से भी निकलवा दूं क्या? यानी कि तात्पर्य ये निकला, रेशो मेथड जच गया है। टॉपर यूं ही करते हैं भाई। चलो, बाकी तो समय की कहानी है। समय समय की कहानी है। अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप ने 3 लड़ाइयां लड़ी, तीनों जीते। देखो भारत का इतिहास कितना अच्छा है, तुम्हें पता है? चलो तुम तो कहीं और ही खो रहे हो। चलो आओ ना, अब नहीं, अब मैं कहीं और खो गया। ए सरे, अच्छा तू सुन रहा था क्या? एक वर्कर अपने हाउस से फैक्ट्री जाता है 5 की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट। यहां पे सबसे पहले नजर होनी चाहिए 3 मिनट लेट है, अगली बार 7 मिनट अर्ली है। पहला काम निकाल दो लड्डू, डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब कितना बनेगा? 10 मिनट। क्या बनेगा? ये तो सबको आ गया होगा। गुड भाई। डेल्टा टी की वैल्यू 10 मिनट होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस? अब डी निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका दूं या आप रेशो मेथड लगाओगे? दोनों कर देंगे। S1 इंटू S2 डिवाइड बाई में S1 माइनस में S2। हाँ जी, 5 गुना में 6 डिवाइड बाई में 1 इंटू में 7 अपोन में 10 अपोन में 60, यानी कि 1/6। 1/6। 6 से मैंने 6 काट दिया, आंसर आ गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर सी। बताइए भाई, रेशो मेथड करना है तो रेशो मेथड बता देंगे। अपना क्या जाता है? अपना कुछ नहीं जाता भाई। इंक भी नहीं जा रही अपनी तो, देखो है ना, बिजली तो जा रही है अपनी, है ना। चलो, S1 इंटू S2 रेशो बनाओगे तो दोनों का रेशो कितना बनेगा? 5:6। ये किसका रेशो बनेगा? स्पीड का। टाइम का रेशो, डिफरेंस कितना? 1 बनेगा नहीं बना? 1 की वैल्यू 10, यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में जा कितना रहा है? 5। तो कितना आ गया आंसर? खत्म कहानी यार। आहा, एक बंदे ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया गया, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार बाय 15 किलोमीटर। एक आदमी ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है और कवर करता है 300 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टेकिंग एन आवर लेस देन बिफोर। यानी कि जितना टाइम पहले ले रहा था अब उससे 1 घंटा कम ले रहा है। उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या रही होगी ये तुम बता दो। ओरिजिनल स्पीड क्या रही होगी ये बता दीजिए आप, कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या रही होगी ये बताइए। गुड, शाबाश। क्या कह रहा है? इंक्रीज किया गया स्पीड को बाय 15 किलोमीटर पर आवर। पहले कोई स्पीड थी, उससे अब उसने 15 की स्पीड बढ़ा दी है, और 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में पहले से 1 घंटा कम ले रहा है। ओरिजिनल स्पीड बता दीजिए। गुड गुड भाई, गुड 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 गुड। ओरिजिनल स्पीड बता दीजिए, आपसे ये पूछा है। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार 15। देखो, मैं मान लेता हूं कि पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर रही होगी। कोई समस्या आपको? अब कितनी कह रहा है? x प्लस में 15। हाँ जी, क्या पहले भी डिस्टेंस 300 था, अब भी डिस्टेंस कितना है? पहले स्पीड कैसी थी? x, अब कैसी स्पीड है? x प्लस में 15। इन दोनों का जब भी आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे क्या